मित्रों नमस्कार। स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं वेदांता अस्पताल और रोहिलखंड परिक्षेत्र के बहुत ही योग्य चर्चित और नामचीन कार्डियोलॉजिस्ट डीएम कार्डियोलॉजी डॉक्टर दीप पंत साहब हमारे साथ हैं। लंबे अरसे से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक मेडिकल कॉलेज में भी अपनी सेवाएं देते रहे थे और आपका बहुत अनुभव है। बड़ी दूर दूर से मरीज आपके पास इलाज के लिए आते हैं। आज आपके हृदय संबंधी समस्याओं को लेकर हम आए हैं, कुछ सवाल करने जा रहे हैं। गौर से सुनिए डॉक्टर दीप पंत को। जुड़े। नमस्कार। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है कि आजकल जो है हृदय रोग बहुत जल्दी उम्र में हो रहा है और बहुत तेज़ी से एक तरह से एपिडेमिक ही हमारे देश में है। इसका कारण है मॉडर्न लाइफस्टाइल। अगर संक्षेप में कहा जाए तो हार्ट डिजीज़ के यानी कि हार्ट अटैक के कुछ ऐसे कारण होते हैं जो परिवर्तनीय हैं, जिनको हम मॉडिफाइबल कहते हैं, और कुछ अपरिवर्तनीय हैं। परिवर्तनीय कारणों में जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, सीडेंटरी लाइफ यानी कि एक्सरसाइज ना करना, एक स्थान पर बैठे रहना। उसके अलावा सबसे बड़ा कारण जो हमने देखा है अपने स्टडी में, हमने रिसर्च की थी, उसमें हमको मालूम पड़ा कि सिगरेट स्मोकिंग जो है और तंबाकू गुटखा पान यंग एज में हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। उसके अलावा मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम जिसे कहते हैं, और मॉडर्न लाइफ का स्ट्रेस, और उसके अलावा कुछ अपरिवर्तनीय कारण होते हैं जैसे कि एज के साथ हार्ट डिजीज़ बढ़ती है। मेल्स में जो है हार्ट डिजीज़ यानी कि पुरुषों में अधिक होती है, लेकिन ये जो सुरक्षा जो लेडीज़ को मिली है ये सिर्फ मेनोपॉज तक मिलती है। मेनोपॉज के बाद हार्ट अटैक की संभावना फीमेल और मेल में एक जैसी हो जाती है। उसके अलावा कुछ अनुवांशिक कारण होते हैं। कुछ फैमिली में अगर हार्ट डिजीज़ की संभावना ज़्यादा रही है तो आपको हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ये कुल मिला के संक्षेप में मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो आपने पूछा कि जांचें क्या करनी चाहिए, देखिए सबसे पहले तो लक्षण की बात करें। जैसे अगर आपके सीने में भारीपन होता है, सीने में चलने में सीने में दर्द होने लगता है, या आपको बहुत अत्यधिक सांस फूलने लगी है, या आपके पाँव में स्वेलिंग आने लगी है, या चक्कर बेहोशी आती है, तो ये हार्ट डिजीज़ के लक्षण हैं। और अगर आप के अंदर रिस्क फैक्टर मौजूद हैं जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जिसकी चर्चा हमने की, स्मोकिंग, तो हमें अपने हृदय की जांच करनी चाहिए। बेसिक जांच होती है ईसीजी, इको, टीएमटी। और अगर इनमें कुछ खराबी निकलती है तो एक बहुत अच्छी जांच आजकल आई है नॉन इन्वेजिव, जिसको हम लोग सीटी एंजियोग्राफी कहते हैं। लेकिन सीटी एंजियोग्राफी सबके लिए नहीं है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनमें कि मध्यम पॉसिबिलिटी है हार्ट डिजीज़ होने की, यानी कि जिनमें हमको लगता है कि बाद में शायद स्टेंटिंग की या बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनमें हम सीटी एंजियोग्राफी से हार्ट डिजीज़ की ब्लॉकेज को रूल आउट कर सकते हैं। लेकिन जिनमें तीव्र सिम्टम है या हार्ट अटैक पड़ चुका है, उनमें सीटी एंजियोग्राफी कामयाब नहीं है, उसमें कैथ एंजियोग्राफी ही करनी पड़ती है। और जहाँ तक स्टेंट की बात है, स्टेंट ऐसा है एक डिवाइस है जिससे कि जब हम आर्टरी से हम प्लाक निकाल देते हैं यानी कि ब्लॉकेज निकाल देते हैं, तो कि आर्टरी खुली रहे उसको बरकरार रखने के लिए हम स्टेंट लगाते हैं। उसके अलावा जिसमें स्टेंट नहीं लग सकता है, जिनकी आर्टरी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, मल्टीपल ब्लॉकेज है, उसमें हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं। जहाँ तक एथेरोस्क्लेरोसिस की बात है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तभी से उसकी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस जमा होने लगता है। और अगर रिस्क फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं जैसे कि डायबिटीज़, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, तो इसकी तीव्रता ज़्यादा हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा तेज़ी से होता है, जिससे हार्ट डिजीज़ जल्दी एज में, कम एज में आने लगता है। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, रिस्क फैक्टर को से दूर रहें। अगर रिस्क फैक्टर हैं जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उसको हम कंट्रोल करें। स्मोकिंग और गुटखा पान से दूर रहें और डेली एक्सरसाइज करें। डॉक्टर साहब, अंत में हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपका सफ़रनामा जानना चाहेंगे। आप कभी राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में लंबे अरसे रहे थे, कहाँ से आपकी बेसिक पढ़ाई हुई, कहाँ मेडिकल कॉलेज आपने किया, कहाँ स्पेशलाइजेशन किया, कब कब होते हुए आप ये वेदांता पहुँचे हैं डॉक्टर दीप पंत? देखिए, मैंने अपना MBBS 1991 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज बिहार से किया। उसके बाद मैंने MD मेडिसिन अपना 1999 में एडमिशन लिया MLB मेडिकल कॉलेज झांसी, और उसके बाद 2006 में मैंने PGI चंडीगढ़ से इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में DM किया। उसके बाद मैंने 1 साल अपनी सेवाएं जो हैं हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में दी। उसके बाद 2010 से 2023 के बीच में मैं श्री राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज में रहा, और उसके बाद भी 2023 में मैं श्री वेदांता हॉस्पिटल में
शिफ्ट हो गया आपकी सेवा के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? आप प्राथमिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, गांव की एजुकेशन आपकी कहाँ से रही थी डॉक्टर पद? देखिए, मैं बेसिकली पिथौरागढ़ में एक जगह है बेरीनाग से रहने वाला हूँ। मेरी प्राथमिक शिक्षा पिथौरागढ़ में ही हुई थी। उसके बाद पिताजी मेरे पैरामिलिट्री फोर्स में थे, तो वो कई जगह गए, देहरादून, उसके अलावा चंडीगढ़, लेह लद्दाख, कश्मीर, और लास्ट में देहरादून में मेरी फिर शिक्षा पूर्ण हुई। उसके बाद फिर मैंने मेडिकल की शिक्षा शुरू की थी। थैंक यू वेरी मच सर। तो बढ़िया, अभी उसके बाद हो सकता है बैटरी बदलनी पड़े। ठीक है।